नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो अनअकैडमी पे लेटेस्ट प्रोसेस क्या है। अगर आप अनअकैडमी पे एजुकेटर बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे लॉगिन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है वो पहला आंसर दे दूंगा। साथ में दूसरा आंसर यानी कि अनअकैडमी पे जब हम एजुकेटर बन जाते हैं, अगर बने हुए हैं या बन जाएंगे, तब रिव्यू पॉलिसी क्या होगी, रिव्यू की प्रोसेस क्या होगी। इसका मतलब है कि अगर हम अनअकैडमी पे एजुकेटर बन भी जाते हैं तो बार बार हम सही आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो किस तरीके से चेक किया जाएगा, उसे कहते हैं रिव्यू प्रोसेस। तो वो रिव्यू प्रोसेस 1 क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनअकैडमी पे किस तरीके से अप्लाई करना है। अब जिनको भी ये प्रोसेस पता है, जो पुराने यूजर्स हैं उनको ये प्रोसेस पता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की टाइमलाइन दे के रखी है, आप डायरेक्टली सेकंड टॉपिक, इसका मतलब है रिव्यू प्रोसेस 1, उसको देख सकते हैं। जिनको पता नहीं है एजुकेटर कैसे बनना है वो ध्यान से सुने। एजुकेटर ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा है। वैसे तो पहले प्रोसेस था एजुकेटर ऐप में लॉगिन होके वहां पर डेमो देके फिर 5 लेसन्स बनाकर फिर गूगल फॉर्म फिलअप करके आप एजुकेटर बनते थे। अब थोड़ी सी प्रोसेस डिफरेंट है। पहले आप जो ये वीडियो आ रहा है ना नोटिफिकेशन में, उसको देखिए। वहां पर से आपको क्या मिलेगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा, मैंने वहां पर पूरी डिस्क्रिप्शन देके रखी है कि क्या क्या चीज मांगी जाती है गूगल फॉर्म में। जैसे कि सैलरी स्लिप मांगी जाती है गूगल फॉर्म में। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आप एक पेज पे लिख दीजिए आई एम फ्रेशर और फिर उस पेज को सैलरी स्लिप की जगह पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास घर से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर लिख सकते हैं आई एम हैविंग 6 years, 3 years, 2 years, 1 years of experience of online teaching, work from home और होम ट्यूशन क्लासेस। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात, एक तो हो गया ये प्रोसेस कि आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है। ये किसके लिए है, आपको प्लस एजुकेटर बनाने के लिए, वहां पर 1-1 घंटे के क्लासेस लेने के लिए। अगर आप डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनना चाहते हैं क्या, अगर आप प्लस बनना चाहते हैं तो भी आपको ये प्रोसेस करनी ही चाहिए कि प्लस के साथ साथ आप डाउट सॉल्विंग एजुकेटर के लिए भी अप्लाई करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी जो सेकंड वीडियो आ रहा है उसको देखिए। उस सेकंड वीडियो में मैंने 2 ईमेल आईडी बताए हैं। एक तो ईमेल आईडी है help@unacademy.com, दूसरा जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी है success.educator@unacademy.com। ये दोनों ईमेल आईडी पे आपको एक एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का टाइटल क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर। और साथ में आपको क्या करना होगा, अपना रिज्यूम अटैच करना होगा उस ईमेल के अंदर। बस ईमेल सेंड कर दीजिए, एक छोटा सा राइटअप लिखिए कि आई वांट टू बिकम अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, माय डिटेल्स आर एज फॉलोज। अपना नाम लिखिए, अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए और साथ साथ में लिखिए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में पढ़ा सकते हैं, वो लिखना मत भूलिएगा। अब चलिए बात करते हैं रिव्यू प्रोसेस 1 के बारे में। तो रिव्यू प्रोसेस 1 में क्या है, रिव्यू प्रोसेस 1 में जब मैं बन गया था डाउट सॉल्विंग एजुकेटर, अब आप भी बन जाएंगे। अगर आप बने हुए हैं तो भी आपके साथ यही प्रोसेस फॉलो हो रही है। क्या है प्रोसेस, फर्स्ट 5 सॉल्यूशन रिव्यूड फॉर न्यू एजुकेटर। फर्स्ट 5 सॉल्यूशंस रिव्यू फॉर न्यू एजुकेटर, यानी अगर आप नए एजुकेटर बने हैं तो आपके पहले 5 सॉल्यूशन रिव्यू होने वाले हैं। उसको देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, फिर आपके ऊपर कोई एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। वी विल यानी अनअकैडमी विल reviewing the first 5 solutions submitted by the educator based on the guidelines and feedback
will be provided for the same. गाइडलाइन क्या है कि आपको अगर आपके पास टी शर्ट नहीं आया है ना, नए नए एजुकेटर बने हो, आपके पास टी शर्ट नहीं आया है, तो आपको ब्लैक टी शर्ट पहन के, प्लेन ब्लैक राउंड नेक के साथ टी शर्ट पहन के आपको डाउट सोल्व करने हैं। फर्स्ट डाउट सोल्व करने के टाइम पे हाई करके ग्रीट करना है, फिर पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझाने हैं, और एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन आपको बोलना है कि आई होप आई सॉल्व्ड योर क्वेरी। ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करना है। 60 सेकंड से कम का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वरना उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बात हो गई। अब फीडबैक के बारे में बात करते हैं। फीडबैक का मीनिंग होता है जो स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं हमें हर एक क्वेश्चन पे। लाइक करते हैं, कभी डिसलाइक करते हैं, कभी कहते हैं कि साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, कभी कहते हैं हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो ये जो फीडबैक्स है ना, उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, इफ दिस सॉल्यूशन आर नॉट फाउंड अप्रोप्रिएट एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड। मैंने जिस तरीके से बताया कि किसी ने अगर राउंड नेक प्लेन टी शर्ट, जब तक अनअकैडमी का टी शर्ट उसके पास ना आए तब तक के लिए अगर उसने वो टी शर्ट नहीं पहना है ना, तो वहां पर आपने गाइडलाइंस को क्रैक किया है, यानी गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो इफ दिस सॉल्यूशन आर नॉट फाउंड अप्रोप्रिएट एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड दिए गए उसको फॉलो नहीं किया, वी विल नॉट बी एबल टू टेक द प्रोफाइल फर्दर एंड द प्रोफाइल विल बी पुट ऑन होल्ड। तो उस प्रोफाइल को होल्ड पे रख दिया जाएगा। In addition to this, the accuracy and correctness of the content solution will be reviewed as well. इसके साथ साथ क्वालिटी गाइडलाइंस तो फॉलो करनी ही है, फीडबैक भी अच्छे आने ही चाहिए, उसके साथ साथ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस को भी देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रोसेस में। न्यू रिव्यू प्रोसेस फॉर सॉल्यूशन क्वालिटी। अब ये नई रिव्यू प्रोसेस है सॉल्यूशन क्वालिटी चेक करने के लिए, सॉल्यूशन की क्वालिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए। All solution of the previous week will be eligible for quality checks in accordance with the guideline mentioned above. जो भी गाइडलाइन ऊपर मैंने आपको बताई, पहले बताई, उसके साथ साथ हर एक हफ्ते के जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन सोल्व किए एक हफ्ते में, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिव्यू में जाएंगे। या फिर अगर आपने 100 क्वेश्चन सोल्व किए तो 20 to 30 क्वेश्चन रिव्यू में जाएंगे। बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड, 20 to 30% of the educator weekly solution reviewed via a random sampling method। तो 100 में से कौन से 30 सिलेक्ट करेंगे वो किसी को नहीं पता है, इट्स अ रैंडम सैंपलिंग मेथड। वी फॉलो यानी अनअकैडमी फॉलो 3 स्ट्राइक पॉलिसी। कौन कौन सी है वो स्ट्राइक? अगर किसी ने भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, सपोज किसी ने इनिशियली हाई नहीं बोला, किसी ने राउंड ब्लैक टी शर्ट नहीं पहना, किसी का बैकग्राउंड प्लेन नहीं है, किसी के नॉइज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो ये सारे गाइडलाइंस अगर ब्रेक हुए ना, जितने भी है अनअकैडमी के गाइडलाइंस वो ब्रेक हुए ना, तो यहाँ पर स्ट्राइक आएगी। फर्स्ट स्ट्राइक में क्या होगा? फर्स्ट इंस्टेंस में है रिटन वार्निंग एंड 10% डिडक्शन इन पेमेंट। तो पहली स्ट्राइक में रिटन वार्निंग आएगी कि आपने एक बार गाइडलाइंस को ब्रेक किया है, आपके 10% चार्जेस काट लिए जाते हैं। सेकंड इंस्टेंस में क्या होगा? 20% डिडक्शन इन पेमेंट। एंड थर्ड इंस्टेंस में क्या होगा? 20% डिडक्शन इन पेमेंट एंड अकाउंट टू बी टर्मिनेटेड। फिर अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस में 10% डिडक्शन और वार्निंग, सेकंड इंस्टेंस में 20% डिडक्शन एंड थर्ड वार्निंग, यानी थर्ड इंस्टेंस पे तीसरी बार अगर किसी ने रिपीटेडली गाइडलाइन को ब्रेक किया तो वहां पर 20% पेमेंट तो कटेगा ही, साथ साथ में अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी ही 2 और रिव्यू प्रोसेस है जो आपको अनअकैडमी पे एजुकेटर बनने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, क्योंकि जो भी पॉलिसीज है मैं ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रख रहा हूँ। और साथ साथ में अगर आप 55+ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जहां पर ऑनलाइन पढ़ाकर वर्क फ्रॉम होम से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो अर्निंग प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट आपके सामने है, उसको देखिए और अप्लाई कीजिए। हर दिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई करेंगे तो आपके 55 प्लेटफॉर्म्स अच्छे से बन जाने वाले हैं।
यानी कहीं पर तो आप सक्सेस पा ही लेंगे। और जैसे ही आप 10,000 रुपीज पर मंथ कमा लें तो उस पहले महीने की कमाई को क्यू मैथ में लगाना ना भूलें। क्यू मैथ प्लेटफॉर्म पे अगर आप पढ़ाएंगे तो आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा मैंने देखा भी है। और ये एक पेड जेन्युइन प्लेटफॉर्म है क्यू मैथ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देखिएगा जरूर। पहले कमाइए, कहाँ से? फ्री वाले प्लेटफॉर्म से। मैंने एक ही पेड प्लेटफॉर्म रखा है, बाकी सारे फ्री प्लेटफॉर्म है। वहां से पहले कमाइए फ्री वाले प्लेटफॉर्म से, फिर पेड वाले प्लेटफॉर्म में जाइए ताकि आपकी कमाई और बढ़ जाए। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जयवीर शाह साइनिंग ऑफ।